नमस्कार साथियों, पिछली बार हमने वनस्पति विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट किया था। इसमें हमने थैलोफाइटा और थियोफ्रास्ट तक पढ़ा था। हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुखाए होता है, अर्थात पौधे जड़ एवं तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। शैवाल एल्गी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कहते हैं शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुक्काए सदृश होता है। थियोफ्रैट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। कवक फंगी। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। रोग कवक। दमा में स्पर्जिकल फ्यूमिगेट्स, एथलीट फूट टीनिया पेडिस, खाज एकेरस स्कैबीज, गंजापन टीनिया कैपेटिस, दाद ट्राइकोफाइटोन लस्कोसिया। जीवाणु। जीवाणु बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनिमोन ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कालरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पास्चर ने रेबीज खट्टी दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। विषाणु। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में की। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चरीकरण करते हैं। इसमें दो विधियां होती है। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH। दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड STST। दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं। ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। नग्नबीजी। नग्नबीजी वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा एवं मेटासिकोया है। जिंगो बाइलोवा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। जड़ रूट। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। शंकु आकार मूसला जड़ों का रूपांतरण इस प्रकार है। शंकु आकार में होती है गाजर, कुंभी रूप में होती है सलगम चुकंदर, तरकु रूपी होती है मूली। तनों का रूपांतरण कंद, आलू, धनकंद, केसर, सलक्कंद, प्याज, प्रकंद, हल्दी, अदरक। फल का निर्माण। फल का निर्माण अंडाशय से होता है।
पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल, प्रकाश, वर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका सूत्र है फॉर्मूला 6CO2 प्लस 12H2O। प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6, ग्लूकोज प्लस C6H2O, जल प्लस 6O2 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सिन्स की खोज सन 1880 में डार्विन ने की थी। एथिलीन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलंघन को प्रेरित करता है। फ्लोरीजेंस, यह पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में पौधों का वतिकाग्र स्टिग्मा भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। कुनेन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता के तीन प्रकार हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। तृतीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। नोट: खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, विज्ञान व सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर। अपघटक, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक व उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अजैविक घटक, अजैविक घटक है
कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय कारक जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है।